हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, चाहे वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर के लिए हो, चाहे पुलिस के लिए हो या एसएससी जीडी हो, तो मेडिकल भी आपका होगा और मेडिकल लास्ट मोमेंट में आपका होता है। कैसे बचें कि हम मेडिकल में अनफिट ना हो, मेडिकल में फिट होने का क्या है तरीका, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप लोग पूछते हैं। तो देखिए, आपको एक छोटा सा आपको एक सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं कि ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी 23/10/2024 गांधीनगर बीएसएफ का, सॉरी, बीएसएफ सेंटर है गांधीनगर। यहाँ पर इनको अनफिट किया गया, यानी कि डीएमई में अनफिट किया। 4 पॉइंट है इनके। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, राइट भी 6/9 है और लेफ्ट भी 6/9 है। हलक्स वल्गस, जो पैर के अंगूठे जो हैं आपके, उनका एक निश्चित डिग्री है एक्सेप्टेबल, उससे ज्यादा है तो उस स्थिति में आप अनफिट हो जाते हैं। वेरिकोज वेन्स इन बायलेटरल लोअर लिम्स, और चौथा पॉइंट है इनका हाइपरटेंशन, यानी कि इनका बीपी बढ़ गया। अब बीपी बढ़ गया तो बीपी जनरली बढ़ जाता है, और साथ में देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है मेडिकल अफसर ने, क्लिनिकली डिटेक्टेड मे बी एवेल्युएटेड। मेडिकल अफसर को कुछ डाउट लगता है, आपको पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट बन गया, इनको भेजा जाता है री मेडिकल बोर्ड के पास। री मेडिकल बोर्ड जो है वो क्या फाइंड आउट करते हैं, डीवी जो है वो देखिए, अब यहां पर इनके एक्चुअली दो ही पॉइंट इनके चेक हुए। री मेडिकल में दो ही पॉइंट क्यों चेक हुए हैं? आप ये कहेंगे कि दो पॉइंट बाकी बचे हुए वो चेक क्यों नहीं हुए? तो यहाँ पर एक्सरे फूट का होता है पहला पॉइंट, जो कि इनका नॉर्मल आ जाता है, यानी कि नो हेलॉक्स वल्गस, ओपिनियन दे दिया स्पेशलिस्ट ने। दूसरा पॉइंट इनका जो था वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास इनको लेके जाया जाता है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाता है इनको, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। तो उसमें क्या आता है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट ने इनका ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद इनको कुछ एडवाइस कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड डाइट और बीपी मॉनिटरिंग और साल्ट जो है उसके लिए इनको एडवाइस कर दिया। अब ये एडवाइस कर दिया तो यही इनका मेडिकल हो गया, यानी आगे के दो पॉइंट जो है वो तो इनके चेक ही नहीं हुए, और हाइपरटेंशन के आधार पे इनको अनफिट कर दिया गया। हालांकि ये सब करने से पहले इनको पूछा गया है कि आप यहाँ अनफिट हैं, आप चाहें तो आपके दोनों पॉइंट हम चेक कर देते हैं, लेकिन आप उनमें फिट होने के बाद भी आप फिट नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो यही कहेगा, ठीक है मैं अनफिट ही हो रहा हूँ तो मुझे अनफिट कर दीजिए। लेकिन ये इसमें बच सकते थे क्या? कैसे बच सकते थे? ब्लड प्रेशर पहले से मेजर करवाया होता और इनको पता होता कि मेरा ब्लड प्रेशर में कुछ इश्यू रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता था। 7 दिन पहले भी यदि मेजर करवा के देख लेते, ये ट्रीटमेंट ले सकते थे। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है इनका कि जो चेक नहीं हुआ, उनमें एक पॉइंट ऐसा है कि उसमें ये फिर अनफिट हो जाने थे। वो क्या है? वेरिकोज वेन्स। अब इस स्थिति में भी यदि अनफिट हो जाते तो इनको क्या करना था और कैसे सकते थे? तो देखिए, बचने का तरीका क्या होता है कि अक्सर आप कान की सफाई करवा लेते हैं, हाथ पैर जो है वो आपके दोस्त जो हैं वो ग्राउंड करते समय वो चेक कर लेते हैं, या कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका पहले कभी मेडिकल हुआ है वो भी चेक करके बता देते हैं आपका कैरिंग एंगल नहीं है, आपका नॉकनी नहीं है, लेकिन वेन्स दिखाई दे रही है। तो उस स्थिति में ट्रीटमेंट लेना जरूरी था। उसका कितना दिन इसके लिए चाहिए? देखिए, कम से कम 10 दिन मिल जाए तो ये वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कितना ड्यूरेशन अलाउ है? अलाउ नहीं है। वेरिकोज वेन्स एक ऐसा पॉइंट है कि जो ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आप अनफिट हैं, सर्जरी आपने वेरिकोज वेन्स का करवा लिया, आपके पैसे भी लग जाएंगे और आप अनफिट भी हो जाएंगे। क्या ट्रीटमेंट है इसका? स्क्लेरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और दूसरी बात वो डिटेक्ट नहीं होता है करने के बाद। तो कैसे हम बचें, जो प्रश्न है आपका कि मेडिकल में अनफिट होने से कैसे बचा जाए? अनफिट होने से बचने का देखिए एक ही तरीका है, जो आपने यहाँ पर देखा है कि कैंडिडेट ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट समय से लेते। दूसरी बात, हलक्स वल्गस भी है तो उसको कुछ एक्सरसाइज से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वेरिकोज वेन्स क्लेरोथेरेपी हो जाएगा। विजन का इनका इशू था, उसके लिए लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा, जो भी आपका बजट अलाउ करता है वो आप करवा सकते हैं। जो नॉर्मल जो होता है वो डिटेक्ट नहीं होता। तो बचने का तरीका दोस्तों यही है कि आपको अपने पॉइंट की पहले से जानकारी होनी चाहिए। ये कैंडिडेट अब फिर 2025 वाली भर्ती की तैयारी में जुट गए हैं, और इनको अभी पता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और अभी इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवा लिया है। लेकिन एक मौका इनका चला गया। इस बार भी यदि ये फिट हो जाते, भर्ती हो जाते, आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। बचने का तरीका एक ही है
कि जिस तरीके से आप फिजिकल के और रिटन एग्जाम के मॉक टेस्ट लेते हैं, वैसे ही एक मॉक टेस्ट मेडिकल का भी लीजिए। मॉक क्या है मेडिकल का? वो है प्री मेडिकल टेस्ट। हमारे सेंटर पर यदि आप आना चाहते हैं प्री मेडिकल के लिए, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा पॉइंट है वो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ दे रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, लापरवाही नहीं करना है। जो मौका आपको मिला है, उस मौके को भुनाने की कोशिश करना है, उस मौके को गंवाने की कोशिश नहीं करनी है। यानी कि मेडिकल में फिट होना है, लास्ट मोमेंट में मेडिकल में अनफिट हो गए, सारी मेहनत वहां बेकार हो जाती है। जय हिंद।